हाय एवरीवन। आई होप सब लोग अच्छे हैं। तो आज हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स एंड मैच के बारे में बात करेंगे। गाइस, बहुत सारे एम्प्लॉय को ये सब जो फॉर्मूला जो मैंने बताया, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज हम लोग उसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो उसका कंसेप्ट को समझेंगे और क्या दे वी लुकअप, एच लुकअप में क्या डिसएडवांटेजेस है उसको भी समझेंगे, जिसकी वजह से हम लोग एक्स लुकअप और इंडेक्स एंड मैच को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो ये सब हम लोग जान पाएंगे। आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। तो हाय, मैं हूँ सूरज सिन्हा, पाथरकंडी लर्निंग पॉइंट से। तो चलो शुरू करते हैं। चलो गाइस, तो VLOOKUP के बारे में समझते हैं हम लोग आज पहले। तो गाइस, मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, आप बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। पहले मैं बेसिक को क्लियर करूंगा, बाद में मैं एडवांस वाला वीडियो लेके आऊंगा VLOOKUP का ऊपर। तो आप लोग उसको देख के सीख सकते हैं एडवांस में क्या क्या होता है। तो फिलहाल बेसिक को समझिए। वर्ड वी लुकअप मतलब क्या है, हम लोग वर्टिकली एक वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली हम लोग जब फाइंड करेंगे तो उसको हम लोग कॉलम वाइज फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये ड्रॉप डाउन मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ इसके हिसाब से हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे ये वाला टेबल पे। तो मैंने ऐसा टेबल बना के रख दिया, नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ठीक है। वैसे ही एम्प्लॉय आईडी जो है उसका ड्रॉप डाउन मैंने लगा दिया पहले से, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं VLOOKUP का, इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। अभी पूछ रहा है भाई, खोजना क्या है आपको, लुकअप वैल्यू खोजना क्या है, किस वैल्यू को आप खोजना चाहते हैं। तो मेरा तो ऊपर में एम्प्लॉय आईडी मैंने देखे रखा है, ठीक है। उसको मैं सिलेक्ट कर लिया, उसको मुझे खोजना है। अब भाई पूछ रहा है कि भाई कोमा देने से पूछेगा कि भाई खोजना कहाँ पे है। देखिए, टेबल एरे खोजना कहाँ है। तो मुझे एक टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, जहाँ पे इस वैल्यू को वी लुकअप का मदद से खोजेगा, ठीक है। तो ये टेबल एरे है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी टेबल एरे तो हो गया। अभी जैसे ही मैंने आपको बोला था कि कॉलम वाइज खोजता है, ठीक है। तो कॉलम वाइज मैंने यहाँ पे देखिए चार कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे चार कॉलम है। ये चार कॉलम में से भाई कौन सा कॉलम में आपका वो जो खोजना चाहते हैं वो डेटा है। जैसे कि अब मुझे नाम खोजना है, तो नाम कौन सा कॉलम में है, ठीक है। तो नाम तो है मेरा सेकंड कॉलम में, देख सकते हैं आप एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट, एम्प्लॉय नेम सेकंड। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, टू पुट करूंगा, ठीक है। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए उसके हिसाब से उस कॉलम, वो डिटेल्स कौन सा कॉलम है उसके हिसाब से आपको पुट करना है, ठीक है ना गाइस, क्लियर हो गया आपको। तो अभी मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, टू, ठीक है। टू पुट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी मुझे मेरे जो चाहिए था वो सब मैंने डाल दिया। अभी मुझे पूछेगा कि भाई आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अप्रोक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉल्स होता है, अप्रोक्स वैल्यू के लिए ट्रू होता है। समझ में आया ना गाइस। तो हम लोग उसको जीरो से भी, जीरो मान के भी हम लोग कर सकते हैं। जीरो मीन्स एग्जैक्ट विच इज फॉल्स। या तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर आप जीरो वैल्यू बैठा के भी कर सकते हैं। जीरो मीन्स एग्जैक्ट, वन मीन्स अप्रोक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करते ही एंटर मारूंगा तो देखिएगा आपका जो नाम है जिसको मुझे चाहिए वो आएगा। ये देखिए, संगीता सरकार। वो एम्प्लॉय आईडी 1006 का अगेंस्ट में संगीता सरकार का जो नाम है वो आ गया। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला हम लोग डेजिग्नेशन में भी हम लोग लगा के देखते हैं, ठीक है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा ये है। टेबल एरे क्या है, ये वाला टेबल एरे दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स क्या है, डेजिग्नेशन, जो कि मेरा थर्ड कॉलम में है, वन टू थ्री। तो मैं थ्री मारूंगा, ठीक है। थ्री मारते ही फिर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या जीरो टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा। देखिए आ गया मेरा संगीता सरकार, और उसका देखिए एसोसिएट डेजिग्नेशन है।
ठीक है, तो सेम वही वैल्यू से मुझे सैलरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा वो है एम्प्लॉय आईडी, टेबल एरे ये है, कॉलम इंडेक्स फोर्थ कॉलम है, सैलरी मेरा फोर्थ कॉलम में है तो फोर्थ कॉलम बस जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सैलरी आ गई। ठीक है, इसको मैं करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है ना गाइस, क्लियर हो गया कैसे होता है? मिडिल कर देता हूँ, हाँ। अभी यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन से कोई भी वैल्यू चेंज कर दूंगा, देखिए ऑटोमेटिक उसको ले लेगा, ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। समझ में आया ना गाइस? आप कॉन्सेप्ट को बस समझिए। क्वेश्चन अगर रहा तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने सेम चीज ही फिर दोबारा यहाँ पे बना के रखा है, क्योंकि बहुत एम्प्लॉय होता है वी लुकअप में एरर जब आता है तो वो लोग टेंशन में रहते हैं, भाई एरर क्यों दिया, क्या हो गया भाई, फॉर्मूला तो सही था, फिर एरर क्यों दे रहा है। ठीक है ना guys? तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये दूसरा बना के रखा है, ताकि वो एरर किस लिए आता है आप लोगों को समझाने के लिए। और ये वी लुकअप का एक डिसएडवांटेज है जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया। चलो वी लुकअप लगा के दिखाता हूँ। सिलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। ठीक है, अभी मेरा कॉलम इंडेक्स क्या चाहिए, नाम चाहिए। फर्स्ट कॉलम मेरा नाम है। ठीक है, उसको मैं वन बिठा देता हूँ, उसके बाद जीरो, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब देखिएगा, ये देखिए, देखे ना एरर आया। मेरा फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो वाला फॉर्मूला आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला और यहाँ का फॉर्मूला, अब बस फॉर्मूला को देखिए, सही में ऊपर में भी मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, और रेंज जो टेबल एरे है वो भी सिलेक्ट किया, कॉलम सही कॉलम ऊपर में भी सिलेक्ट किया, नीचे में भी सिलेक्ट किया, और जीरो लास्ट में फॉल्स जो एग्जैक्ट में चाहिए वो भी सिलेक्ट किया, फिर भी मेरा एरर आया, क्यों? यही चीज एम्प्लॉय लोग गलती करते हैं जब फास्ट डेटा को जब वो लोग वीलुकअप से निकालते हैं, कुछ वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमेशा आप याद रखिएगा, वीलुकअप जिस वैल्यू को आप फाइंड करना चाहते हैं वो हमेशा उसका राइट साइड वाला वैल्यू को फाइंड करता है, ना कि लेफ्ट साइड वाला। यहाँ पे एम्प्लॉयडी जो है, जो भी डेटा है सब लेफ्ट साइड में है, समझ रहे हैं ना? इसलिए फाइंड ही नहीं करेगा हमेशा। एम्प्लॉय आईडी जो है वो पहला कॉलम में, आपका जो वैल्यू का आप खोजना चाह रहे हो वो पहला कॉलम में होना चाहिए, और बाकी सब आपका राइट साइड में होना चाहिए, तब जाके ही VLOOKUP का फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग एडवांस जब मैं समझाऊंगा उसमें भी कुछ तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको से एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट पहले कॉलम में लेके आकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेके आ गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ VLOOKUP वाला, देखिएगा यहाँ पे अभी आ जाएगा, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे। ठीक है, अब कॉलम इंडेक्स मेरा एम्प्लॉय नेम चाहिए, फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम है। ठीक है, जीरो, हाँ देखिए आ गया ना नाम। तो यही चीज एम्प्लॉय लोग हमेशा रिपोर्ट में कभी एरर आता है तो समझ में नहीं आता है, भाई गलती कहाँ हुआ है, किस लिए हुआ है। मेरा ही एक फ्रेंड जब ऐसे सिचुएशन में था तो मुझे पूछ रहा था, तो मैंने जब देखा तो वो लेफ्ट साइड वाला फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, लुकअप वैल्यू जो है उसका। तो इसीलिए ये चीज आप कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझना पड़ेगा, VLOOKUP कभी भी लेफ्ट साइड को फाइंड नहीं करता, हमेशा राइट साइड वाला को फाइंड करता है। ठीक है ना गाइस? तो चलो अभी VLOOKUP तो हो गया, अब एच लुकअप कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो गाइस चलो एच लुकअप देखते हैं क्या होता है एच लुकअप में। तो VLOOKUP में जैसे मैंने आप लोगों को बोला, वर्टिकली कॉलम वाइज खोजता है, वैसे ही एच लुकअप ये हॉरिजेंटली रो वाइज खोजता है, वैल्यू को फाइंड करता है। ठीक है गाइस? तो अभी यहाँ पे मैंने देखी, यहाँ पे सिर्फ रो वाइज सबको सिलेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर वी लुकअप अगर मारूंगा, अब देखिएगा, समझिएगा चीजों। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, टेबल एरे मेरा ये है, इसको सिलेक्ट कर लिया,
ठीक है ना गाइस। अभी देखिएगा मुझे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे देखिए रो में मेंशन किया हुआ है पूरा, सबका सब लिखा है एम्प्लॉय नेम। तो भाई मैं कॉलम कहाँ से डालूं, कॉलम तो मैं डाल नहीं पाऊंगा ना। ठीक है, तो रो वाइज है, तो मैं यहाँ पे तब हम लोग एच लुकअप यूज करते हैं। तो देखिए एच लुकअप में यूज करके देखूंगा, ये वाला टेबल एरे है। ठीक है, अब मुझे रो इंडेक्स नंबर चाहिए। भाई कौन सा रो में, एम्प्लॉय नेम। अब देखिए मेरा सेकंड वाला रो में एम्प्लॉय नेम। ठीक है ना guys? तो सेकंड वाला रो है तो मैं क्या करूंगा, टू टाइप करूंगा। ठीक है, टू टाइप किया, उसके बाद जीरो, वही एग्जैक्ट मैच, एंटर। देख, आ गया ना नाम। तो वैसे ही मैं डेजिग्नेशन को भी चूज किया रहा है, एच लुकअप, डेजिग्नेशन को भी निकाल देता हूँ। ठीक है, ये टेबल एरे है, रो इंडेक्स नंबर मेरा क्या है, थर्ड है। ठीक है, जीरो, एंटर। देखिए आ गया ना, कितना मजेदार है। सैलरी को भी निकाल लेता हूँ, ये वाला टेबल एरे है। ठीक है, और फोर्थ वाला मेरा सैलरी है, फोर्थ कॉलम। तो इसके बाद जीरो, एग्जैक्ट मैच, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा करेंसी में चेंज कर देता हूँ, करेंसी। ठीक है, मेरी इसको भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मेरा करेंसी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग एच लुकअप को ये करते हैं, और नीचे देखिए सेम वैसे ही हम लोग वी लुकअप में जैसे किए थे, एच लुकअप में भी सेम डिसएडवांटेज है। तो इसमें देखिए मैं एच लुकअप ला के दिखाता हूँ आप लोग को। ये लुकअप वैल्यू है, ये टेबल एरे है। ठीक है, अभी मेरा कौन सा रो में है, एम्प्लॉय नेम फर्स्ट रो में है, वन, जीरो, इसको एंटर मारूंगा। देखिए आया ना एरर। तो वी लुकअप में जैसे कि हम लोग खोजे थे, तो जो वैल्यू है जिसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में रहना चाहिए, और बाकी सब राइट में होना चाहिए, तब जाके फाइंड करता है। ठीक है, तो वही चीज एस लुकअप में डिफरेंट है। जिस वैल्यू को मैं फाइंड करना चाहूंगा वो हमेशा टॉप रो में होना चाहिए, ना कि बॉटम में। टॉप रो में रहेगा तभी जाके वो अपना बॉटम में जितना जो भी वैल्यू है वहां से वो फाइंड करेगा। बॉटम रो में रहेगा तो कभी भी वो ऊपर वाला वैल्यू को फाइंड नहीं करेगा। यही चीज वी लुकअप और एच लुकअप में डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्स लुकअप और इंडेक्स एंड मैच को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्स लुकअप में क्या फायदा है, जो हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप में हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ही आसान है, अब बस देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा बस। एक्स लुकअप में क्या होता है गाइस, हम लोग जो वी लुकअप और एच लुकअप में जैसे हम लोग फाइंड नहीं कर पाए, एरर आ रहा था, वो लेकिन एक्स लुकअप में नहीं होता है। यही फायदा है एक्स लुकअप में, हम लोग को वैल्यू फाइंड करके देता है, फॉर्मूला अगर सही से बैठ गया तो। यहाँ पे देखिए मैंने एम्प्लॉय आईडी को लास्ट में रख दिया, बाकी जो तीन है उसको आगे रख दिया, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का मैंने ड्रॉप डाउन भी बना के रख दिया। यहाँ पे मैं आप लोग को वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, पहले जैसे नहीं आ रहा था ना, तो फिर दिखाता हूँ आप। ठीक है, तो वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है, ये मेरा टेबल एरे है। ठीक है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलम इंडेक्स मेरा क्या है, वन है। ठीक है, तो वन में यहाँ पे टाइप करूंगा, उसके बाद जीरो, जो एग्जैक्ट मैच है। देखिए आया ना एरर। तो यही चीज के लिए एक्सेल ने ये एक्स लुकअप वाला फॉर्मूला डेवलप किया है। चलो एक्स लुकअप वाला लगा के देखते हैं। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा ये है। ठीक है, अभी इसका बोला है कि कहाँ कौन सा एरे में ये लुकअप ये वैल्यू को खोजना है। तो मेरा ये वाला एम्प्लॉय आईडी का वाला एरो है, तो इस एरे को मैं सिलेक्ट किया। करने के बाद अभी पूछ रहा है कि रिटर्न एरे क्या है, क्या आप रिटर्न चाह रहे हैं। तो मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम वाला मैंने एरे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा दिया, कॉमा दिया जीरो, वही एग्जैक्ट मैच वाला। ठीक है,
उसके बाद एंटर मारा, देखिए मेरा आ गया ना। तो एक्स लुकअप का यही फायदा है भाई। और एक चीज यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार है। मुझे अभी नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एक साथ चाहिए, एक ही फॉर्मूला में बाकी भी आना चाहिए। कैसे करूंगा देखिएगा, मैंने ऊपर लिख देता हूँ तो आप लोग को क्लियर होगा वो चीज। का वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड करेगा इस एरे में, वैल्यू को, कॉमा। अब रिटर्न एरे क्या है, मुझे ये तीन चाहिए, ठीक है। तो मैं ये तीनों कॉलम को एक साथ में सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना गाइस। सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद यहाँ पे कॉमा देके जीरो मारूंगा, तो देखिएगा मैजिक एक साथ आ गया ना भाई। तो यही एक्स लुकअप का फायदा है, एडवांटेजेस है, ठीक है ना गाइस। अभी क्या करते हैं हम, आपको और एक नया ट्रिक सिखाता हूँ जो कि मजेदार है और भी, ठीक है। तो इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूला को, नहीं, नया करके डाल देता हूँ तो आप लोगों को बेटर होगा समझने में, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप कर लेता हूँ 1001, ठीक है। एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा देता हूँ, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा ये है, ये टेबल में मेरा वैल्यू को खोजेगा, ठीक है। मुझे ये तीनों चाहिए रिटर्न एरे में, ठीक है। तो इसको अभी मैं जब एंटर करूंगा तो आ जाएगा। अभी मैं अगर यहाँ से एक नंबर अगर हटा दिया, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो मेरा वैल्यू नहीं दिखा रहा है, हो सकता है ना गलत। तो यहाँ इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे अब देखिए कैसे करूंगा, इफ नॉट फाउंड वाला ऑप्शन है। अगर वो वैल्यू अगर मेरा एरे में अगर नहीं है तो क्या होना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा नॉट अवेलेबल बोल के लिख देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए वो अगर वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं मुझे क्या दिखेगा, डेटा नॉट अवेलेबल बोल के दिखाना चाहिए। तो देखिएगा मैं जैसे ही यहाँ से हटाऊंगा, देखिए डेटा नॉट अवेलेबल बोल के दिखा रहा है ना, मजेदार। ये डेटा यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए दिखा नहीं रहा है। तो ऐसे आप अपना कहीं पे भी एक्स लुकअप को थोड़ा सा डायनामिक कर सकते हैं, ये सब करके। तो वही एक्स लुकअप में अभी वी लुकअप में ला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पे फाइंड नहीं होता ना, तो मैं करके दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी को लास्ट में लेके आया, तो यहाँ पे एक्स लुकअप लगा देता हूँ, ठीक है। ये वाला वैल्यू है, फाइंड करना है कहाँ पे, इस एम्प्लॉय आईडी एरे में मुझे फाइंड करना है इस वैल्यू को। और रिटर्न में मुझे नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम का एरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, करने के बाद कॉमा जीरो, देखिएगा आ गया ना। तो यही फायदा है एक्स लुकअप में, ठीक है ना guys? तो चलो अभी इंडेक्स एंड मैच के बारे में जानते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है, ठीक है ना गाइस। तो अभी इंडेक्स और मैच के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इंडेक्स के बारे में और मैच के बारे में, ठीक है। तो इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू इंडेक्स। अब ये पूछ रहा है एरे, ठीक है। मुझे कौन सा टेबल एरे चाहिए, ये वाला मुझे टेबल एरे चाहिए, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है भाई, रो नंबर पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पे देखिए, मुझे इंडेक्स हमेशा रो नंबर और कॉलम नंबर पूछता है, उसके हिसाब से ये मुझे जो वैल्यू मुझे आउटपुट चाहिए वो निकाल के देता है, ठीक है। तो टेबल एरे में मान लीजिए मुझे एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये फिफ्थ वाला रो का जो एम्प्लॉय उसका नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए क्या, एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम का कॉलम कौन सा है, पहला वाला कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 टाइप करूंगा, तो देखिए मेरा एम्प्लॉय का जो नेम है वो आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार के ये देखिए आ गया ना। तो इंडेक्स का यही चीज है कि रो और कॉलम नंबर देके हम लोग एग्जैक्ट उसका जो आउटपुट चाहिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन का भी निकाल के दिखा देता हूँ, इक्वल टू इंडेक्स एरे, मेरा ये टेबल एरे है, ठीक है। अब सेम रो 5, ठीक है, उसी का ही निकालते हैं। अब कॉलम, सेकंड वाला कॉलम में मेरा क्या है, डेजिग्नेशन है, तो मैं क्या टाइप करूंगा, 2 टाइप करूंगा। समझ पा रहे हो ना गाइस, ठीक है। सेकंड वाला कॉलम में डेजिग्नेशन है तो 2 टाइप किया, एंटर मारा, देखिए सीनियर एसोसिएट आ गया। तो यही चीज ऐसे ही हम लोग इंडेक्स का फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। और सैलरी का भी निकाल के दिखाता हूँ, तो आप लोगों को और थोड़ा सा क्लियर होगा कैसे होता है, ठीक है। फिफ्थ, वही अब थर्ड वाला में है मेरा सैलरी, फिर हमारा ये देखिए
आ गया ना। इंडेक्स यही चीज है। रो और कॉलम, एग्जैक्ट जो रो और कॉलम आप दोगे तो ये निकाल के देगा। अब मैच वाला देखते हैं। मैच में क्या है, इक्वल टू मैच। अब देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा वैल्यू को के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं तो वो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मैं एम्प्लॉय आईडी एक चूज कर लेता हूँ। ये वाला नहीं, राघव खत्री का ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेता हूँ। यही है ना। हाँ यही है। चलो, तो यहाँ पे इक्वल टू मैच, ठीक है। अब ये मेरा लुकअप वैल्यू है। अब मुझे पूछ रहा है भाई कौन सा एरे में खोजना है, तो ये वाला मेरा एरे है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इसी एरे में है ना। तो इसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके बंद करूँगा। देखिए मेरा रो नंबर निकाल के दे दिया भाई। राघव खत्री कौन सा रो में है, फिफ्थ रो में है, ठीक है ना गाइस। तो ये मैच हम मुझे रो एंड कॉलम निकाल के देता है, ठीक है। अभी इसका कॉलम कैसे निकालना है वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए अब मान लीजिए डेजिग्नेशन के बारे में मुझे करना है, इक्वल टू मैच, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू मेरा क्या है, डेजिग्नेशन है, ठीक है। अब मुझे पहला वाला हेडिंग जो है वहां से मुझे खोजना है कौन सा कॉलम है। देखिए एंटर मारूंगा, आ गया। तो डेजिग्नेशन मेरा कौन सा कॉलम में है, सेकंड वाला कॉलम में है। तो वही एग्जैक्ट वही चीज मुझे निकाल के दिया, ठीक है ना। मैच का यही फंक्शन है भाई, रो और कॉलम नंबर निकालना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय नेम का निकाल के दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय नेम का, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ये है, ठीक है। लुकअप वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं एंटर मारूंगा, देखिए आ जाएगा। आ गया ना। कुछ तो गलत हुआ, टू टू आया है, वन होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे मैच टाइप वाला ऑप्शन है, ठीक है। कॉमा देके यहाँ पे मैं जीरो कर दूंगा तो एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना वन। मतलब मेरा मैच में क्या है, मेरा एम्प्लॉय नेम फर्स्ट जो कॉलम है वो आ गया। अब यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच का एक साथ मिला के फंक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इंडेक्स, उसके बाद ये मेरा टेबल एरे है, ठीक है। अब मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर मांग रहा है, तो मैच करके मैं कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। उसके बाद कॉमा, नहीं ये वाला ऐसे नहीं, एक काम करता हूँ मैं, जो ऑलरेडी रो नंबर और कॉलम नंबर निकाल के दिया हूँ उससे करता हूँ। ये वाला मेरा रो नंबर है, ठीक है, सॉरी कॉलम नंबर है। और ये वाला नहीं, हाँ ये वाला रो है, ठीक है। और ये वाला कॉलम है, ठीक है ना गाइस। अब जैसे मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा, देखिए मेरा नाम आ गया, ठीक है ना। तो इंडेक्स और मैच के, मैच को लेके मैं हम लोग ऐसे रो और कॉलम को लेके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला एक साथ बिठाया करके दिखाता हूँ। देखिए इंडेक्स, ये मेरा टेबल एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैच, मैच का फॉर्मूला लगा के मैं रो नंबर निकालूंगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसको फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड करना है, ये मेरा टेबल एरे है, ठीक है। तो इस रो, इस एम्प्लॉय आईडी से मुझे खोजना है कि क्या डेजिग्नेशन। तो ये मेरा टेबल एरे है, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ से तो मेरा रो निकल जाएगा। अब भाई क्या देखना है, कॉलम, मैच। उसके बाद मुझे क्या देखना है भाई, डेजिग्नेशन देखना है। तो मैं क्या करूँगा, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। करने बाद इसको मुझे कहाँ खोजना है, हेडिंग में खोजना है। भाई यहाँ पे खोज लिया। खोजने के बाद फिर इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर मारूंगा, अब देखिएगा मेरा आ गया ना, डेजिग्नेशन क्या है, आ गया ना। तो इंडेक्स और मैच हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। मैं सैलरी को भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो इंडेक्स और मैच जो है ना, अब हम लोग ऐसे करके एक साथ यूज करते हैं ताकि हम लोग अ, जो भी कोई भी वैल्यू हम लोग को चाहिए उसको फाइंड कर पाए, ठीक है। आप लोग इसको एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं, इंडेक्स एंड मैच से भी कर सकते हैं, ये आप लोगों का ऊपर है। ये जस्ट डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे आ जाएगा सैलरी भी, देखिएगा ये वाला हो गया। अरे एंटर मारा, ये देखिए आ गया ना। तो गाइस बस इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। आप ऑफिस में इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, आपको जहाँ आपका ज़रूरत होगा वहीं पे यूज़ कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारा दिखे रखा हुआ है आपको। आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप
शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ, वो लोग भी कुछ सीख पाएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।